नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं द हॉन्टिंग फियर। दोस्तों, आज की दास्तान सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक खौफनाक हकीकत है। कभी सोचा है आपने, इंसान की हवस, लालसा और अधूरी ख्वाहिशें उसे किस हद तक अंधा बना सकती हैं? जब चाहते इंसान पर हावी हो जाएं, तो उसे न सही का एहसास रहता है न गलत का। और जब उस अंधी चाहत की कीमत वसूली जाती है, तो वो इतनी भयानक होती है कि रूह तक कांप जाती है। मैं हमेशा आप सबको अपनी फैमिली मानता हूं और इसलिए चाहता हूं कि आप इन बातों को दिल से समझें। जिंदगी में कभी भी ऐसे तंत्र मंत्र, शॉर्टकट्स और झूठे वादों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यह रास्ता शुरू तो आसान लगता है, लेकिन इसका अंजाम सीधा अंधेरे में धकेल देता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है। उसका नाम था सुरेश। उम्र कोई 30 से 35 साल रही होगी। बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण इंसान, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। पैसों की तंगी, बेरोजगारी, घर की रोज की लड़ाई झगड़े, उसने जिंदगी से जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसे में किसी ने उसके कानों में झर घोल दिया, एक साधना है, कर लोगे तो किस्मत पलट जाएगी। धन शोहरत सब कुछ, बस एक रात की मेहनत और पूरी उम्र की मौज। सुरेश ने बिना सोचे समझे वो रास्ता चुन लिया। उसे बस तेज नतीजों का लालच था। लेकिन दोस्तों, तंत्र मंत्र में नियम तोड़ना मतलब अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिखना। अमावस्या की रात, आसमान पर बादलों ने चांद को निगल लिया था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। सुरेश ने काले कपड़े पहने और अपने घर के पिछवाड़े बने एक पुराने सुनसान कमरे में जाकर बैठ गया। वो कमरा अपने आप में डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, दरारों वाला फर्श और एक अजीब सड़ांध भरी गंध। चारों कोनों में हरे रंग की लौ वाले दिए जल रहे थे, जिनकी हल्की सी थरथराती रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। सुरेश ने सामने रखे तांबे के कलश पर नजर डाली। उस पर लाल कपड़ा बंधा था और चारों ओर सिंदूर की रेखा खिंची हुई थी। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया। धीरे धीरे हवा में अजीब सा कंपन होने लगा। कलश अपने आप गोल गोल घूमने लगा और तभी दीवारों से काली परछाइयां निकलनी शुरू हुई। हर बार किसी साए के निकलते ही धमाके जैसी आवाज गूंजती, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। सुरेश ने आंखें खोली और जो देखा उससे उसका खून जम गया। वो परछाइयां अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। बस हड़बड़ाकर उठा और कमरे से बाहर भागा। लेकिन दोस्तों, जब वो भाग रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। नहीं, सिर्फ हवा का झोंका नहीं, जैसे कोई कटसाया उसकी कमर से चिपक गया हो। उसका दम घुट रहा था, सांसें उखड़ रही थीं। वो किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचा। दरवाजे का हैंडल पकड़ा, मगर दरवाजा जाम हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, पद्मा, दरवाजा खोलो। अंदर पद्मा अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी। अचानक पति की दहशत भरी आवाज सुनकर वो घबरा कर जागी। पहले तो समझ ही नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल भागकर दरवाजा खोला और सामने जो खड़ा था, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने सत्ता क्वेता के पापा से चुन थे। लेकिन दोस्तों, उस रात सुरेश की आंखों में जो साया समाया हुआ था, वो इंसान ही नहीं था। सामने सुरेश खड़ा था, लेकिन जिस हालत में वो दिख रहा था, पद्मा के लिए बिल्कुल अजनबी था। काले कपड़े, चेहरे पर अजीब सी थकान और आंखों में ऐसा खौफ, मानो किसी गहरी अंधेरी खाई से लौट कर आया हो। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और सीधे दीवार से टिककर जमीन पर ढह पड़ा। सांसें तेज, सीना हांफता हुआ। पद्मा एक पल के लिए जड़ हो गई। ये मेरे सुरेश हैं या कोई और? उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में सवालों की झड़ी लगा दी। ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इतने डरे हुए क्यों हो? कहां थे इतने दिन? बोलते क्यों नहीं? लेकिन सुरेश मौन था, जैसे उसके कानों तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा, जैसे किसी गहरे सन्नाटे में कैद हो। पद्मा की आंखों में बेचैनी भर आई। उसने उसके कंधे पकड़कर जोर से झकझोरा, कविता के पापा, मुझे बताइए आखिर हुआ क्या है? तभी उसकी नजर सुरेश की कमर पर पड़ी। वो थम गई। साफ दिखाई दे रहा था, कोई धुंधली सी छाया उसकी पीठ से चिपकी हुई थी, मानो कोई अदृश्य साया सुरेश को कसकर पकड़े हुए हो।
पद्मा की रूह कांप गई। उसने धीमे टूटते स्वर में कहा, कविता के पापा, सुन रहे हैं ना आप? मैं आपसे बात कर रही हूं। सुरेश जैसे किसी गहरी नींद से, किसी अजीब ट्रांस से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। उसने पद्मा की ओर देखा, कुछ पल तक खामोश रहा, फिर बुझे स्वर में बोला, सो जाओ पद्मा, रात बहुत हो चुकी है, हमें नहीं जागना चाहिए। पद्मा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी आवाज में हिचकियां थीं, लेकिन दृढ़ता भी नहीं। पहले बताइए, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? आपने कहा था स्टोर रूम में जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक उसे खाली क्यों करवाया? सच बताइए, आप वहां क्या कर रहे थे? सुरेश ने नजरें झुका ली, टालने की कोशिश की। पद्मा, प्लीज अब सो जाओ, सुबह सब बता दूंगा, अभी हमें नहीं जागना चाहिए। लेकिन पद्मा का मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि वो देख चुकी थी उस अदृश्य बोझ को, उस साय को जो सुरेश के साथ कमरे तक आया था। दोस्तों, सुरेश बिजनौर का रहने वाला था। छोटा सा परिवार, पत्नी पद्मा, 6 साल की बेटी कविता और 2 साल का बेटा गोलू। घर बड़ा था, लेकिन उसका आधा हिस्सा भाई प्रभास ने हथिया लिया था। पिता के मरने के बाद से ही संपत्ति का केस कोर्ट में अटका था। और आप जानते हैं, भारतीय अदालतों की चाल कितनी धीमी होती है। लोग बूढ़े हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन फैसले वहीं के वहीं अटके रहते हैं। अब घर को बांटने वाली दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं थी, बल्कि भाइयों के दिलों की भी थी। सुरेश इस सबके बीच मन महसूस कर रह रहा था। उसकी छोटी किराने की दुकान से किसी तरह गुजारा चलता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दुकान भी घाटे में थी। रोज का खर्च, बच्चों की जरूरतें, ऊपर से घर खोने का डर, ये सब मिलकर उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहे थे। लेकिन जो डर अब उसके अंदर घर कर चुका था, वो इन सब से कहीं गहरा था। वो डर इस दुनिया का नहीं था। उस रात सुरेश बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई पास खड़ा है, कोई जो उसे देख रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। पलटकर देखने पर हर बार सिर्फ अंधेरा मिलता, लेकिन अंधेरा भी कभी इतना भारी नहीं लगता था। सुबह किसी तरह आई, थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आंखों में खोखलापन, होंठ सूखे हुए। आम दिनों में वो सुबह 8 बजे तक दुकान खोल देता था, लेकिन आज 10 बज गए थे और वो अब भी बिस्तर पर पड़ा था। पद्मा रसोई में थी, उसे बेचैनी हो रही थी। आज अब तक उठे क्यों नहीं? दुकान नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? सारा काम निपटाकर वो कमरे में आई। देखा, सुरेश छत की ओर टकटकी लगाए लेटा था, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबा हो। कविता के पापा, उसने धीमे स्वर में पुकारा। आज दुकान नहीं जाना क्या? सुरेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। हां जाऊंगा। समय क्या हुआ? 10 बज गए हैं, पद्मा ने कहा। कस्टमर लौट जाएंगे, वैसे भी घर का खर्च किसी तरह चल रहा है, और आप। वो बोल ही रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। पद्मा ठिठक गई। धीरे धीरे उसने पीछे नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पद्मा अचानक पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उस ठंडे स्पर्श की सनसनी अब भी उसकी त्वचा पर रेंग रही थी, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसकी आत्मा तक पकड़ ली हो। सुरेश ने उसकी तरफ देखा, चेहरा थका हुआ, आंखों में अजीब बेचैनी। धीरे से बोला, जाओ, एक कप चाय बना दो, बहुत देर हो गई है। पद्मा बिना कुछ कहे रसोई में चली गई, लेकिन चाकू से सब्जी काटते काटते उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। आखिर ये स्टोर रूम में रात रात भर करते क्या है? कौन सा राज छुपा रहे हैं मुझसे? तभी अचानक सुरेश भी रसोई में आ गया। उसकी नजर बगल में रखे गोलू के पालने पर पड़ी। बच्चा आराम से झूल रहा था, और तभी गोलू के रोने की आवाज आई। सुरेश पास गया, पालने में झांका, और उसका पूरा शरीर जैसे सुन्ना पड़ गया। पालना खाली था, गोलू कहीं नहीं था। उसकी जगह खून से सने कच्चे मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उन पर सफेद कीड़े रेंग रहे थे, और एक सड़ी गली बदबू ने उसके फेफड़े जला डाले। नहीं, नहीं! सुरेश जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर पद्मा घबरा गई। क्या हुआ? क्या हुआ? वह दौड़ कर आई। सुरेश कांपती उंगली से पालने की तरफ इशारा कर रहा था। वो गोलू! पद्मा ने झुककर देखा, और उसकी आंखों में सुकून उतर आया।
कविता के पापा, ये देखिए, ये हमारा बेटा है। पालने में मासूम गोलू आराम से पड़ा था। गुलाबी गाल, मासूम आंखें। सुरेश हतप्रभ रह गया। उसने फिर देखा, सचमुच बच्चा वहीं था। उसकी आंखों में खून उतर आया। धीरे से फुसफुसाया, तुमने कुछ और नहीं देखा? तुमने कुछ और नहीं देखा? पद्मा ने गोलू को गोद में उठाया। आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। बच्चे को गोद नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, लेकिन ऐसी डरावनी बातें मत कीजिए। सुरेश वहीं सन्न खड़ा रह गया। उसकी आंखें अब भी पालने पर गड़ी थीं, पर अब पालना खाली था। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ चुका था। कुछ देर बाद उसने बिना कुछ कहे नाश्ता किया और दुकान के लिए निकल गया। दुकान घर के पास ही थी। शटर उठाते ही उसकी सांसें थम गईं। भीतर का नजारा देखकर वो हिल गया। दुकान पूरी तरह खाली थी। रैक, सामान, बोरे, कुछ भी नहीं। बीचों बीच जमीन पर एक औरत बैठी थी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। वो धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी, जैसे किसी अनजाने लय में। सुरेश की रगों में खून जमने लगा। उसके गले से बमुश्किल आवाज निकली, तुम कौन हो? तभी हवा का एक झोंका आया और औरत के चेहरे से बाल हटे। चेहरा सामने आया, स्याह, डरावना, सड़ा हुआ। गहरी लाल आंखें जिनमें सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। होंठ ऐसे जैसे अभी किसी का ताजा खून पीकर आई हो। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर सुरेश की आंखों में देखा और उसी पल उसका खून सूख गया। उसके मुंह से एक पागलपन भरी चीख निकली। वो दुकान के बीचों बीच खड़ा होकर बार बार चिल्लाने लगा, नहीं, दूर रहो, दूर रहो। कुछ ही देर में बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग दरवाजे तक आकर झांकने लगे। अरे सुरेश भाई, क्या हुआ? एक आदमी झिझकते हुए अंदर आया। क्या देखा आपने? ये ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? दूसरा भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। दोनों ने मिलकर सुरेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। आंखें फटी रह गई थीं, मानो वो अब भी किसी अदृश्य छाया को देख रहा हो। अचानक उसके घुटने जवाब दे गए। वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, बेहोश। भीड़ में हलचल मच गई। लोग उसे उठाकर घर ले आए। परेशान रही। उसके पति का ये अजीब, डरावना बर्ताव उसकी रूह को खाए जा रहा था। लेकिन सुरेश, वो खुद भी ये कहने की हालत में नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, क्योंकि जो उसने देखा था वो इंसानी आंखों के लिए बना ही नहीं था। वह जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। चेहरा सुन्न पड़ा था और आंखों में गहरा खालीपन। पद्मा ने घबरा कर पास के एक लोकल डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने नब्ज टटोली, माथे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में कहा, इनका बीपी बहुत लो हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं, दवा दे दी है, आराम करने दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर पद्मा ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, शायद थोड़ी नींद इन्हें ठीक कर देगी। दिन भर वह घर के कामों में लगी रही, लेकिन हर आधे घंटे में आकर पति को देखती। शाम ढलने लगी थी। खिड़की से आसमान पर तारे चमकने लगे थे, पर सुरेश वैसा ही निश्चल पड़ा था। बेचैनी बढ़ रही थी। रसोई में खाना बनाते बनाते उसने ठान लिया कि भोजन कराने के बाद डॉक्टर को दोबारा बुलाएगी। लेकिन जैसे ही वह थाली लेकर कमरे में पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त था। कुर्सी उलटी पड़ी थी, चादर जमीन पर गिरी हुई और सुरेश गायब। सुरेश, पद्मा ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो पागलों की तरह पूरे घर में दौड़ दौड़कर खोजने लगी। कविता, उसने बेटी को आवाज दी, तेरे पापा दिखे कहीं? कविता घबरा गई, बोली, नहीं मम्मी, मैं तो अपने कमरे में थी। पद्मा के चेहरे पर डर की लकीरें गहरी हो गईं। वो सीधा दुकान की ओर भागी, पर दुकान बंद थी। आसपास हर जगह खोजा, कोई अता पता नहीं। उधर दूर एक सुनसान बीहड़ में सुरेश बेसुध पड़ा था। चिलचिलाती धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। शरीर पसीने से तर, होंठ सूख कर पपड़ी जम चुके, सांसें भारी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली, मगर तेज रोशनी से पलकों के बीच से ही देख पाया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभालते हुए उठाया। चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहां तक निगाह जाती, सिर्फ बीहड़, सूखे पेड़, झाड़ियां और बंजर जमीन। कोई रास्ता नहीं। उसका दिल धक धक करने लगा। जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। मैं यहां कैसे आया? उसने खुद से पूछा, पर कोई जवाब नहीं। यादें जैसे किसी ने पोंछ दी हों। ना अपना नाम याद, ना पिछली रात, ना घर,
सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी ऊपर आसमान में चीलों की कर्कश चीख गूंजी। उसने गौर किया कि चीलें एक दिशा में उड़ रही थीं। शायद उस तरफ कुछ हो, उसने सोचा और लड़खड़ाते कदमों से चल पड़ा। धूप से शरीर थकता जा रहा था, गला सूख चुका था। अब सबसे जरूरी था पानी। कुछ दूर उसे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा, जैसे सूखा कुआं। उसने झांक कर देखा, नीचे थोड़ा पानी चमक रहा था। उसके होंठ फड़फड़ाए, मगर पानी बहुत नीचे था। कैसे निकालूं? वह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने वो पानी धीरे धीरे गायब होने लगा। सुरेश ने झटका खाकर पीछे कदम खींचे, आसमान की ओर देखा। क्या गर्मी से सूख गया? पर हार मानने का वक्त नहीं था। उसने खुद को फिर संभाला और आगे बढ़ा। अचानक उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वह ठिठक गया, धीरे से पलटा। जमीन पर लाल रंग के पैरों के निशान थे और वे ठीक उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दौड़ पड़ा, लेकिन जहां जाता वो निशान भी उसी के पीछे पहुंच जाते। ना, नहीं, वह बड़बड़ाने लगा। अब वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। पागलों की तरह बाल नोचने लगा, खुद को मारने लगा। और तभी चारों ओर औरतों की ठहाका मारती हंसी गूंजने लगी, हर दिशा से। उसने सिर घुमाया, पर आवाज चारों तरफ थी। बंद करो, प्लीज बंद करो। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, सिर झुकाकर रोने लगा, बिना रुके, बुरी तरह से। अब तो भगवान का नाम लेना भी भूल चुका था, बस चीखों और आंसुओं में डूब गया था। इसी बीच दूर से एक जीप आती नजर आई। उसमें 2 आदमी बैठे थे। जैसे ही जीप पास से गुजरी, सुरेश ने गर्दन उठाई। अरे, यहां देखो! वह दोनों हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। सुनो मेरी बात, यहां देखो! जीप में बैठे दोनों आदमी चौंक पड़े। पहले एक दूसरे को देखा, फिर सुरेश की ओर, और उनके चेहरों पर सन्नाटा फैल गया, क्योंकि वे दोनों गैंग सुरेश को बहुत अच्छी तरह जानते थे। यह इलाका पूरा बीहड़ था, सूना, बेजान और ऐसा सन्नाटा कि हवा की सरसराहट भी डर पैदा करती थी। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। ऐसे वीराने में किसी आम आदमी का यूं भटक कर आ जाना लगभग नामुमकिन था। इसी रास्ते से उस दिन 2 सरकारी अफसरों की जीप गुजर रही थी। उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि इस इलाके से कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं। शक था कि तस्करों ने इस बीहड़ को अपना ठिकाना बना लिया है, इसीलिए वे मुआयना करने निकले थे। तभी अचानक जीप की हेडलाइट्स के सामने एक इंसान डगमगाता हुआ दिखाई दिया। हालत इतनी खराब जैसे कई दिन से भूखा प्यासा रेगिस्तान में भटक रहा हो। जीप रुकते ही दोनों अफसर सतर्क हो गए। रमाकांत और परेश दोनों पुलिस विभाग से थे। वे धीरे धीरे गाड़ी से उतरे और उस शख्स के पास पहुंचे। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, होंठ फटकर खून सूख गया था, शरीर पर धूल और कीचड़ जमी थी, कपड़े चिथड़े हो गए थे। वो किसी पढ़े लिखे समझदार इंसान जैसा कतई नहीं लग रहा था, बल्कि किसी लावारिस पागल की तरह। तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? रमाकांत ने कठोर आवाज में पूछा। वह आदमी सहम गया, आंखें सूनी, जैसे दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। होंठ कांपते हुए खुले और वह बोला, मेरा नाम। लेकिन आवाज वहीं अटक गई। परेश ने खींचते हुए डांटा, बोलता क्यों नहीं? यहां छिपकर क्या कर रहे थे? वह आदमी घबराकर जमीन पर देखने लगा, माथे पर बल डालते हुए कुछ याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन चेहरा बता रहा था वो सचमुच कुछ याद नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसकी आंखें उलट गईं और वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। दोनों अफसरों ने तुरंत उसे उठाया और जीप में डालकर नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया, रमाकांत फिर सामने खड़ा था। अब तो बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? उसने पलकें झपकाईं और इस बार बिना सोचे बोल पड़ा, सुरेश। और उस बीहड़ इलाके में क्या कर रहे थे? परेश ने तुरंत सवाल दागा। सुरेश की नजरें झुक गईं, होंठ हिले, पर आवाज टूटी सी निकली, मुझे नहीं पता, सच कह रहा हूं, कुछ याद नहीं आ रहा। तुम स्मगलर हो क्या? परेश ने शक से घूरा। सुरेश ने झटके से सिर हिलाया। नहीं सर, मैं नहीं जानता, मैं वहां कैसे पहुंचा, मेरा घर कहां है मुझे खुद नहीं पता। रमाकांत और परेश दोनों के चेहरों पर शक गहरा गया। या तो यह आदमी पागल था या फिर बहुत चालाक। उन्होंने और सख्ती से पूछताछ की, लेकिन सुरेश टूटता ही चला गया।
उसकी आंखों में सिर्फ डर और खालीपन था। तभी डॉक्टर अंदर आए और सख्त लहजे में बोले, प्लीज, मरीज की मानसिक हालत बहुत नाजुक है, अभी पूछताछ बंद कीजिए, उसे आराम की जरूरत है। मजबूरन दोनों अफसर बाहर चले गए। उन्होंने वार्ड के बाहर एक सिपाही को तैनात किया और खुद लौट गए। भीतर सुरेश को 4 और मरीजों के बीच रखा गया था। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर पास वाले बेड पर लेटे मरीज ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ भैया, याददाश्त चली गई क्या? सुरेश बुदबुदाया, मुझे घर जाना है। मेरा घर कहाँ है? मुझे घर जाना है। उसकी सांसें तेज होने लगी। चेहरा चिंता और घबराहट से भर गया। अगले ही पल उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। अचानक उसने खुद को बिस्तर पर पटकना झटकना शुरू कर दिया। उसके मुंह से जानवर जैसी चीखें निकल रही थीं। पूरा वार्ड गूंज उठा। बाकी मरीज सहम कर दुबक गए। नर्सें घबराकर भागीं और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने फौरन एक ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाया और कुछ देर में सुरेश फिर बेहोश हो गया। परेश और रमाकांत को जब खबर दी गई, उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या मामला है? डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से कहा, अब भी मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन लक्षण बता रहे हैं कि इसकी मानसिक हालत बहुत खराब है। याददाश्त भी आंशिक तौर पर गए लगती है। क्योंकि सुरेश अज्ञात मरीज था, न कोई परिवार न पहचान, इसलिए इलाज ढीला चल रहा था। रात के करीब 12 बजे का वक्त था। अस्पताल के सारे गेट बंद हो चुके थे। सिर्फ पीछे का इमरजेंसी वार्ड खुला था। सन्नाटा पसरा हुआ था। बस स्टाफ की हल्की आहटें बीच बीच में आती थीं। सुरेश अब भी गहरी नींद में था, लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आने लगी। डमरू की थाप, धीमी, बहुत धीमी। पहले वह दूर से आ रही थी, जैसे किसी जंगल के पार से। फिर धीरे धीरे पास आने लगी, इतनी करीब कि दिल की धड़कन से टकराने लगी। अचानक सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ऊपर देखा। वार्ड की छत से एक औरत उल्टी लटक रही थी। उसके बिखरे बाल नीचे झूल रहे थे। लाल चमकती आंखें और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान। वो औरत सीधा सुरेश को घूर रही थी। सुरेश का गला सूख गया। उसने चीखने की कोशिश की, बचाओ, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसके भीतर तूफान उमड़ रहा था, लेकिन बाहर पूरी तरह खामोशी। उस श्मशान की खामोशी में झींगुरों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। हवा में राख और धुएं की बू थी, जो सांस लेते ही सीने में उतरकर चुभती थी। नदी का पानी काला सा दिख रहा था और उस पर पड़ती चांदनी उसे और भी भयानक बना रही थी। सुरेश के कदम अपने आप झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। हर कदम के साथ उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने झोपड़ी की टिमटिमाती रोशनी के बीच परछाइयों को हिलते हुए देखा। झोपड़ी का दरवाजा अध खुला था और भीतर से अजीब सी गंध आ रही थी। धूप, जली हड्डियों और किसी अज्ञात जड़ी बूटी की मिली जुली महक। सुरेश ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। अंदर जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बीचों बीच एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। उसके चारों ओर राख से बने मंत्रों के गोले थे और सामने एक बड़ी खोपड़ी रखी थी, जिसके भीतर दिया जल रहा था। दिए की लौ लाल रंग की थी और उसकी लपटें सामान्य आग जैसी नहीं, बल्कि ऊपर की ओर मुड़ते तुड़ते अजीब आकृतियां बना रही थीं। तांत्रिक की आंखें बंद थीं। होंठ लगातार मंत्रोच्चारण में हिल रहे थे। सुरेश ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी तांत्रिक की आंखें अचानक खुलीं, लाल चमकती हुई। आ गया तू? उसकी भारी आवाज झोपड़ी में गूंजी। सुरेश ठिठक गया, उसका गला सूख गया। आप मुझे जानते हैं? उसने कांपते हुए पूछा। तांत्रिक मुस्कुराया। तुझे बुलाया किसने है? भागते भागते यहां तक आया तू। समझ नहीं रहा, सब कुछ तेरे ही भाग्य में लिखा है। सुरेश ने सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कुछ नहीं पता। बस घर जाना है, मेरे अपने। उसकी आवाज टूट गई। तांत्रिक ने खोपड़ी पर हाथ रखा और मंत्र रुक गए। उसने धीमे स्वर में कहा, तेरी यादें तुझसे छीनी गई हैं। तुझे उस दुनिया से खींचकर यहां लाया गया है, लेकिन यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। तूने खुद दरवाजा खोला था और अब वह दरवाजा बंद नहीं होगा। सुरेश की आंखें फैल गईं। दरवाजा? कौन सा दरवाजा? तांत्रिक की हंसी गूंजी। तेरे ही घर का,
ऊपर वाले कमरे का, जिस पर ताले थे, जिस पर तेरी औरत को जाने से मना किया था। तूने वहां जो किया वहीं तेरे साथ हो रहा है। सुरेश के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। उसे धुंधले धुंधले कुछ पल याद आने लगे। काले धागे, नींबू, राख से बने चिन्ह, उसकी अपनी ही परछाई जो आईने में नहीं दिखती थी। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। नहीं, नहीं, मैंने तो बस। अब बस कुछ नहीं। तांत्रिक की आवाज और गहरी हो गई। अब तेरी आत्मा का खेल शुरू हुआ है। तू चाहे जितना भाग ले, लेकिन तेरा रास्ता यहीं लौट कर आएगा। और याद रख, श्मशान के दरवाजे से जो भीतर आता है वह वैसा वापस नहीं जाता। इतना कहते ही दिए की लौ तेज हो गई और झोपड़ी की दीवारों पर परछाइयां जंगली जानवरों जैसी आकृतियों में बदल गईं। सुरेश ने आंखें बंद कर ली और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे यह सब सपना है, पर जब उसने आंखें खोली तो देखा खोपड़ी की खाली आंखों से सीधी उसकी ओर लाल रोशनी निकल रही थी। सुरेश चीख पड़ा, नहीं। सुरेश ने गहरी सांस ली और चमन को सब कुछ बताने लगा। उसकी आवाज में पछतावा था और चेहरा पसीने से भीगा हुआ। मैंने उस रात पहली बार परमेश से अकेले मुलाकात की थी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि साधना पूरी होते ही मेरी सारी परेशानियां मिट जाएंगी। दुकान फिर से चलने लगेगी, पैसा, इज्जत, सब कुछ लौट आएगा। उस वक्त मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे बस एक चमत्कार चाहिए था, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। चमन ध्यान से सुन रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, परमेश ने तुझसे करवाया क्या? सुरेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, वामाचारी साधना आसान नहीं है। इसमें 5 चीजें चाहिए: मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य। इन्हें पंचमकार कहते हैं। उसने मुझसे कसम खिलवाई कि मैं बीच में साधना छोड़ूंगा नहीं, वरना इसका असर सीधा मेरे परिवार पर होगा। सुरेश के हाथ कांप रहे थे। पहली रात जब मैं उसके साथ गया तो उसने मुझे श्मशान में बैठाया। चारों तरफ जली हुई लकड़ियों की गंध और राख उड़ रही थी। उसने एक घेरा बनाया और मुझे अंदर बैठने को कहा। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने मेरे हाथों में खून से भीगा हुआ नारियल रख दिया। बोला, यह बलि का प्रतीक है। उस रात मेरी आत्मा तक कांप गई थी, लेकिन मैं डरते डरते भी बैठा रहा। चमन ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया था क्या? तुझे पता भी था ये सब कितना खतरनाक है? सुरेश रो पड़ा। हाँ, मुझे पता था, लेकिन तब मुझे कुछ और नहीं दिख रहा था। मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, बच्चा छोटा था, दुकान डूब रही थी। मुझे लगा अगर ये साधना पूरी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज और धीमी हो गई। धीरे धीरे मैं उसमें डूबता गया। हर हफ्ते परमेश मुझे नई विधि बताता, कभी नींबू और मिर्च से, कभी राख और हड्डियों से, कभी काले धागों से। मैं सब करता गया और मुझे लगने लगा था कि सचमुच असर हो रहा है। कुछ दिन दुकान पर भीड़ बढ़ी, पैसे आने लगे, पत्नी की तबीयत भी सुधरने लगी। मुझे लगा मैं सही रास्ते पर हूं, लेकिन वह चुप हो गया, चेहरा झुका लिया। चमन ने अधीर होकर पूछा, लेकिन क्या? सुरेश ने कंपाती आवाज में कहा, लेकिन तीसरे हफ्ते से मेरे सपने बदलने लगे। रात को कोई औरत आती, सफेद कपड़े में, चेहरा दिखता नहीं था। वो मुझे घूरती रहती, कभी मेरे पास आकर कानों में फुसफुसाती, साधना अधूरी छोड़ोगे तो ले जाऊंगी। पहले मुझे लगा ये सपना है, लेकिन फिर मैं जागते हुए भी उसे देखने लगा। झोपड़ी में खामोशी छा गई, हवा तक भारी हो गई थी। चमन ने धीरे से कहा, यानी वही औरत जो तेरे पीछे पड़ी है? सुरेश ने सिर हिलाया, आंखों से आंसू गिरते हुए। हां, वही। और अब मैं समझ चुका हूं, परमेश ने मुझे फंसा दिया। ये साधना मैंने खुद नहीं छोड़ी, बल्कि ये अधूरी ही रह गई, और उसका नतीजा अब मुझे भुगतना है। उस रात की याद आते ही सुरेश का चेहरा और बुझ गया। उसने कांपती आवाज में आगे कहना शुरू किया। परमेश बाबा की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो मेरे भीतर झांक रहे हों। उनका लहजा धीमा था, मगर ऐसा लगता था मानो हर शब्द मेरे सीने पर चोट कर रहा हो। उन्होंने कहा, अगर वाकई अपनी हालत बदलना चाहता है तो खुद को पूरी तरह झोंकना होगा। साधना बीच में छोड़ी तो बर्बादी तय है। मैंने हामी भर दी। सच कहूं तो उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मेरे घर की हालत, पत्नी की बीमारी, बच्चे का भविष्य, सब मुझे मजबूर कर रहे थे। बाबा ने अगले दिन रात को फिर बुलाया।
दूसरी रात मैं जब वहां पहुंचा तो माहौल और भी डरावना था। झोपड़ी के चारों ओर नींबू, मिर्च, राख और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां बिखरी थीं। भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। बाबा ने मुझे एक घेरे में बैठाया और बोला, आज से तेरा मार्ग शुरू होगा। याद रख, यहां डर की कोई जगह नहीं। धीरे धीरे उन्होंने मुझे पंचम कार के बारे में बताना शुरू किया। बोले, ये वाम मार्ग की जड़ है। मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य, इनसे साधक अपने भीतर की सारी सीमाएं तोड़ता है और शक्तियों से जुड़ता है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साधना का मतलब ऐसा होगा, पर मैं चुप रहा। बाबा ने कहा, अगर डर लगा तो यहीं रुक जा, लेकिन अगर पहला कदम रख दिया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। मैंने हिम्मत करके हामी भर दी। उसके बाद कई रातों तक मैं उसी झोपड़ी में जाता रहा। कभी मुझे अजीब चीजें खाने को दी जाती, कभी अंधेरे में आंखें बंद करके मंत्र जपना पड़ता, कभी घंटों हिले डुले बैठना होता, जबकि चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजती। बाबा कहते, ये तुझे परखने वाली आत्माएं हैं, अगर डर गया तो सब खत्म। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि कुछ बदल रहा है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, पैसों की तंगी थोड़ी कम हुई, घर में भी राहत दिखी। मैंने सोचा शायद सचमुच साधना असर कर रही है, लेकिन उसी समय से वो औरत मेरे सपनों में आने लगी। सफेद कपड़ों में, चेहरा बिना नकाब का। कभी बस खड़ी रहती, कभी धीरे धीरे मेरे पास आती और कान में फुसफुसाती, रुके तो सब छिन जाएगा, अधूरी छोड़ी तो मैं तुझे ले जाऊंगी। पहले तो मैंने समझा ये मेरे मन का डर है, लेकिन जब मैंने उसे दिन के उजाले में भी देखना शुरू किया तो मुझे यकीन हो गया, मैं फंस चुका हूं। सुरेश की आंखें भर आईं। उसने सिर पकड़ लिया और फुसफुसाया, चमन, अब जो होगा उसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने जो राह चुनी वो मुझे सीधा मौत या पागलपन की ओर ले जा रही है। गुरुजी ने सुरेश की आंखों में झांक कर गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम्हें समझना होगा कि साधना अधूरी छोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। तुमने जिन शक्तियों को जगाया है वे अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। अगर सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे तो शायद वे तुम्हें माफ कर दें। सुरेश कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, मैं जो भी कहें करूंगा, बस मुझे इस औरत से छुटकारा दिला दीजिए। उसकी आंखें हर वक्त मेरे सामने रहती हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक मौन रहे। चमन घबराया खड़ा था। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने कहा, यह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह उसी साधना का रूप है जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया। शक्ति जब अधूरी साधना में अटक जाती है तो वह साधक का पीछा करती रहती है। तुम्हारे पीछे जो है वह छिन्नमस्ता की छाया है। वो महाविद्याओं में से एक है। उनका प्रकोप सह पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। सुरेश ने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ दिए। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। मेरी पत्नी बीमार है, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं गया तो उनका क्या होगा? गुरुजी ने चमन की ओर देखा और बोले, इसे आज रात यहीं रखना, मैं विशेष साधना करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, यह कोठरी छोड़कर कहीं मत जाना। दरवाजा बंद रखना। अगर जरा भी बाहर निकला तो यह शक्ति इसे निगल जाएगी। सुरेश वहीं बैठ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। बाहर हल्की आंधी चल रही थी। रात गहराने लगी। कोठरी में घुप अंधेरा छा गया। तभी अचानक हवा भारी होने लगी, जैसे दीवारें कांप रही हों। सुरेश को लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। धीमे धीमे बड़बड़ाहट सुनाई दी। वही औरत, उसकी खुरदुरी आवाज कोठरी के भीतर गूंज उठी, भाग नहीं सकता तू। साधना अधूरी छोड़ने का परिणाम भुगतना ही होगा। सुरेश डर से पसीने पसीने हो गया। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं और गुरुजी के बताए मंत्र का जाप करने लगा। लेकिन आवाजें और तेज होने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर से चोट मारी हो। कोठरी की दीवारें हिल गईं। उधर पास वाले कमरे में गुरुजी अग्नि के सामने बैठे साधना कर रहे थे। चमन ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और माथे पर गहरा तनाव है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवी, दया करो, यह बालक अज्ञानवश भटका है, इसे क्षमा कर दो। कुछ ही देर बाद अचानक सब शांत हो गया। हवा थम गई। कोठरी का दरवाजा स्थिर हो गया, लेकिन सुरेश
अब भी कांप रहा था। गुरुजी धीरे धीरे अंदर आए और बोले, बेटा, आज रात तो तुझे बचा लिया, लेकिन अभी संकट टला नहीं है। तुझे पूरी प्रायश्चित साधना करनी होगी, वरना यह छाया बार बार लौटेगी। और याद रखना, इस बार साधना अधूरी छोड़ने का अर्थ होगा मौत। सुरेश ने फटी आंखों से गुरुजी को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। गुरुजी ने सुरेश की आंखों में झांक कर गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम्हें समझना होगा कि साधना अधूरी छोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। तुमने जिन शक्तियों को जगाया है वे अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। अगर सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे तो शायद वे तुम्हें माफ कर दें। सुरेश कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, मैं जो भी कहें करूंगा, बस मुझे इस औरत से छुटकारा दिला दीजिए। उसकी आंखें हर वक्त मेरे सामने रहती हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक मौन रहे। चमन घबराया खड़ा था। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने कहा, यह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह उसी साधना का रूप है जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया। शक्ति जब अधूरी साधना में अटक जाती है तो वह साधक का पीछा करती रहती है। तुम्हारे पीछे जो है वह छिन्न मस्ता की छाया है। वो महाविद्याओं में से एक है। उनका प्रकोप सह पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। सुरेश ने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ दिए। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। मेरी पत्नी बीमार है, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं गया तो उनका क्या होगा? गुरुजी ने चमन की ओर देखा और बोले, इसे आज रात यहीं रखना। मैं विशेष साधना करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये कोठरी छोड़कर कहीं मत जाना। दरवाजा बंद रखना। अगर जरा भी बाहर निकला तो ये शक्ति इसे निगल जाएगी। सुरेश वहीं बैठ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। बाहर हल्की आंधी चल रही थी। रात गहराने लगी। कोठरी में घुप अंधेरा छा गया। तभी अचानक हवा भारी होने लगी, जैसे दीवारें कांप रही हों। सुरेश को लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। धीमे धीमे बड़बड़ाहट सुनाई दी। वही औरत, उसकी खुरदुरी आवाज कोठरी के भीतर गूंज उठी। भाग नहीं सकता तू। साधना अधूरी छोड़ने का परिणाम भुगतना ही होगा। सुरेश डर से पसीने पसीने हो गया। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और गुरुजी के बताए मंत्र का जाप करने लगा। लेकिन आवाजें और तेज होने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर से चोट मारी हो। कोठरी की दीवारें हिल गईं। उधर पास वाले कमरे में गुरुजी अग्नि के सामने बैठे साधना कर रहे थे। चमन ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और माथे पर गहरा तनाव है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवी, दया करो। यह बालक अज्ञानवश भटका है, इसे क्षमा कर दो। कुछ ही देर बाद अचानक सब शांत हो गया। हवा थम गई। कोठरी का दरवाजा स्थिर हो गया, लेकिन सुरेश अब भी कांप रहा था। गुरुजी धीरे धीरे अंदर आए और बोले, बेटा, आज रात तो तुझे बचा लिया, लेकिन अभी संकट टला नहीं है। तुझे पूरी प्रायश्चित साधना करनी होगी, वरना यह छाया बार बार लौटेगी। और याद रखना, इस बार साधना अधूरी छोड़ने का अर्थ होगा मौत। सुरेश ने फटी आंखों से गुरुजी को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। गुरुजी ने अचानक अपनी आंखें मूंदी, फिर गहरी आवाज में चमन को पुकारा, चमन, तुरंत तैयारी करो। प्रायश्चित साधना आज और अभी शुरू करनी होगी। अगर देर हुई तो सुरेश के प्राणों पर संकट और भी गहरा जाएगा। चमन हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। जी गुरुजी। गुरुजी ने आदेश दिए, काले कपड़े का आसन बिछाओ, पीतल का कलश लाकर उसमें गंगा जल भरो, गाय का घी और काला तिल लेकर आओ, धूप और दीपक तुरंत प्रज्वलित करो। चमन दौड़कर सारा सामान जुटाने लगा। कोठरी में धीमी धीमी मंत्र ध्वनि गूंजने लगी। धूप की खुशबू और घी की आहुति से वातावरण गंभीर और रहस्यमय हो गया। गुरुजी ने अग्नि में घी की आहुति देते हुए कहा, सुरेश, जो गलती तुमसे हुई है उसका प्रायश्चित आसान नहीं है। देवी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें 11 रातों तक लगातार साधना करनी होगी। लेकिन इस बार यह साधना अकेले नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें वचन देना होगा कि बीच में हार नहीं मानोगे। सुरेश कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, मैं वचन देता हूं, चाहे कुछ भी हो, मैं साधना अधूरी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, आज से ही आरंभ करेंगे। हर रात आधी रात से सुबह तक तुम्हें मंत्र जाप करना होगा।
अग्नि के सामने बैठकर आंखें बंद करनी होंगी। जो भी दिखे, जो भी आवाजें आई, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर डर कर रुके तो देवी और भी प्रचंड रूप धारण कर लेंगी। सुरेश ने सहमते हुए सिर हिलाया। पहली रात कोठरी में दीपक और अग्नि जलाकर गुरुजी ने साधना शुरू की। सुरेश उनके पास बैठा मंत्र जपने लगा। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक कोठरी की छत से काले धुएं जैसी परछाइयां उतरने लगीं। उनमें वही औरत भी दिखी। चेहरा और भी भयानक, आंखों से आग की तरह लपटें निकल रही थीं। वह गूंजी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे जगाकर अपमान किया है। अब तेरा जीवन मेरा है। सुरेश डर से कांप उठा, लेकिन गुरुजी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया। उनके स्वर की गूंज इतनी प्रबल थी कि कोठरी की दीवारें थरथराने लगीं। धीरे धीरे वह औरत चिल्लाती हुई धुएं में विलीन हो गई। गुरुजी ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, यह सिर्फ शुरुआत थी। हर रात यह शक्ति और प्रचंड होती जाएगी। 11वीं रात को उसका अंतिम रूप सामने आएगा। अगर तुम टिके रहे तो वह शक्ति तुम्हें स्वीकार कर लेगी और तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। लेकिन अगर तुम टूटे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसी के बंधन में फंस जाएगी। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। वह समझ चुका था, अब या तो पूरा कर लेना होगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाना होगा। गुरुजी ने सुरेश को अपने सामने बिठाया और बोले, सुनो सुरेश, आज से 11 दिन तक यह साधना चलेगी। तुमसे गलती हो चुकी है, लेकिन देवी हमेशा करुणामयी होती हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे तो वे तुम्हें क्षमा कर देंगी, लेकिन शर्त यह है, बीच में डरकर पीछे नहीं हटना। सुरेश ने कांपते हाथ जोड़ दिए। गुरुजी, मैं तैयार हूं, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। गुरुजी ने गंभीर स्वर में मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। अग्नि की लपटें तेज हो उठी, मानो किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हों। अचानक कोठरी के कोने से वही स्त्री आकृति प्रकट हुई। चेहरा विकृत, आंखें अंगारे जैसी और स्वर गर्जन जैसा। साधना बीच में छोड़कर भागा था। अब कौन बचाएगा तुझे? सुरेश का पूरा शरीर कांप उठा। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने अपनी कमंडल उठाई और उस पर गंगा जल छिड़कते हुए दहाड़े, दुष्ट शक्ति, यह साधना अब मेरे अधीन है। जिस देवी का अपमान हुआ है उसी के नाम पर यह प्रायश्चित होगा। पीछे हटो। ज्यों ही गंगा जल की बूंदें उस आकृति पर गिरीं, एक तीखी चीख कोठरी में गूंजी और वह धुएं में लुप्त हो गई। गुरुजी ने गहरी सांस ली और सुरेश को देखा। यह तो बस पहला प्रहार था, कल से असली परीक्षा शुरू होगी। कोठरी में वातावरण और भी भारी होता जा रहा था। दिए की लौ कांप रही थी, मानो किसी अदृश्य हवा से डर गई हो। सुरेश पसीने से तरबतर, हाथ कांप रहे थे, लेकिन गुरुजी लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे। अचानक फिर वही औरत प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से 100 गुना भयंकर था। लंबे बाल हवा में बिखरे, चेहरा काला और आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने जमीन पर पांव पटका और पूरी कोठरी हिल गई। वह गरजी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी सुरेश। तेरा प्राण, तेरी आत्मा, सब मेरा है। आज कोई गुरु भी तुझे नहीं बचा पाएगा। सुरेश डर के मारे रोने लगा। गुरुजी, मैं खत्म हो जाऊंगा। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और प्रचंड स्वर में बोले, नहीं, देवी का अपमान हुआ है, लेकिन देवी दंड देने से पहले क्षमा का अवसर भी देती है। सुरेश, मन को स्थिर करो और मेरे साथ जप में लग जाओ। यही तुम्हारा उद्धार करेगा। सुरेश ने आंसू पोंछे और कांपते हुए मंत्र दोहराने लगा। दोनों के स्वर एक साथ गूंजने लगे। दीवारें थरथराने लगीं और तभी अग्नि की लपट अचानक आकाश जितनी ऊंची उठी। उस आग से एक दिव्य स्त्री का स्वर सुनाई दिया, जो भयावह रूप तुमने देखा वह मेरी क्रोधमयी छाया थी। जिसने साधना बीच में छोड़ी उसे दंड मिलना ही था, लेकिन तुम्हारा प्रायश्चित और गुरु का आह्वान मुझे प्रसन्न कर गया। अब यह बंधन समाप्त होता है। तुरंत वह भयानक औरत चीखते हुए धुएं में विलीन हो गई। कोठरी का सारा अंधकार मिट गया। दिए की लौ शांत और स्थिर हो गई। गुरुजी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, सुरेश, अब भय मत करना। देवी ने तुम्हें क्षमा कर दी है। यह रात तेरी पुनर्जन्म की रात है। आज से तेरा जीवन नया आरंभ होगा। सुरेश फूट फूट कर रो पड़ा और गुरुजी के चरणों में गिर गया। उसके कंधों से जैसे कई मन का बोझ उतर गया हो।
उस रात सुरेश ने समझा कि तंत्र, साधना और शक्ति खिलवाड़ की चीज नहीं है। गलत राह चुनने से विनाश होता है, लेकिन सच्चे मन से प्रायश्चित कर लेने पर वही शक्तियां रक्षक बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमयी और सच्चाई से जुड़ी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, अगर ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में।